नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि ग्रे कपड़ा खरीदने के बाद हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए और ये जानना चाहिए कि जो कपड़ा हमने ख़रीदा है वो हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पूरा खरा उतरता है या नहीं उतरता है। इसके लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि जैसे ही कपड़ा आप प्राप्त करते हैं, सबसे पहले आप उसका वज़न कीजिए। अब जैसे थान बड़े बड़े आते हैं, कोई 100 मीटर का, 80 मीटर का, 90 मीटर का, 60 मीटर का, तो उसका वज़न कैसे करें? तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कांटे की आजकल व्यवस्था है। आप थान को उस पर रखिए, उस पर जो वज़न आता है उसमें जितने मीटर का थान है, जो मीटर उस पर लिखे हुए हैं उसका भाग दे दीजिए, यानी उसमें डिवाइड कर दीजिए मीटर को वज़न में, और उसके बाद जो आपको प्राप्त होगा वो प्रति मीटर वज़न प्राप्त होगा कपड़े का। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि जितना वज़न कपड़े में आना चाहिए वो कपड़ा बराबर है वज़न, तो उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए अब हमें कपड़े की घड़ी फोल्ड चेक करनी चाहिए। सामान्यतः हमारे यहाँ 100 cm का एक मीटर होता है और उसी के हिसाब से कपड़े की घड़ी दी जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है, हम सौदे में तय करते हैं कि हमें 97 की घड़ी चाहिए, 95 की घड़ी चाहिए या 90 की घड़ी चाहिए। वो एक अलग विषय हो जाता है, पर यदि ऐसी कोई बात खोली नहीं जाती है तो ये मान के चला जाता है कि कपड़े का जो फोल्ड आएगा वो 100 cm का आएगा। यदि आपका जो कपड़ा है वो इस पैमाने पे खरा उतरता है तो इसके बाद बारी आती है कपड़े का पन्ना चेक करने की। कपड़े का पन्ना मतलब कपड़े की विड्थ। जैसे मान लो आपने 98 इंच विड्थ का कपड़ा ख़रीदा है या 54 इंच का विड्थ का कपड़ा ख़रीदा है, तो आप जो मेजरमेंट टेप आता है, जिसे हम फीता भी बोलते हैं हिंदी में, उस मेजरमेंट टेप के जरिए आप इसको नाप सकते हैं कि कपड़े का पन्ना कितना है। और यदि ये सब बातें आपकी मिल जाती है तो इसके बाद बारी आती है कि कपड़े में जो रीड और पिक के तार हैं, जिनको हम EPI और PPI के नाम से भी जानते हैं। EPI का मतलब है एंड्स पर इंच और PPI का मतलब है पिक्स पर इंच। तो अलग अलग जगह अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है। जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर हम रीड पिक बोलते हैं, EPI या PPI का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, या बोलचाल की भाषा में यह नहीं बोला जाता है। तो इसमें अब जब रीड हम चेक करते हैं तो इसमें दो तरह की बातें होती है। एक तो होती है रीड ऑन टेबल और एक होती है रीड ऑन लूम। तो सामान्यतः आजकल प्रचलन में ये है कि रीड ऑन टेबल का ही प्रचलन है। तो मिसाल के तौर पर ये मान के चलिए कि हमने 20, 20, 52, 52, 98 इंच का कपड़ा खरीदा है। तो अब इसका 20-20 का मतलब तो ये है कि वार्प में भी 20 काउंट लगा है और वेफ्ट में भी 20 काउंट लगा है। ये काउंट का किस्सा मैं किसी और वीडियो में आपको बतलाऊंगा, आज हम केवल रीड पिक की चर्चा करेंगे। तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, जिसे हम आई ग्लास भी बोलते हैं। ये मुख्यतः टेक्सटाइल में और ज्वेलर्स के काम में आता है। इसका चित्र मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे देखिए। इसके ज़रिए हम गिन सकते हैं कि कपड़े में वार्प में कितने तार लगे हैं और वेफ्ट में कितने तार लगे हैं। जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिया है 52/52, यानी वार्प 52 और वेफ्ट 52, दोनों ही तरफ हमारे 52 तार आने चाहिए। तो यदि हम इसे लगाएंगे तो 1 इंच में यदि वार्प साइड में हम गिनते हैं तो 52 तार आएंगे और वेफ्ट में 52 तार आएंगे। अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि वार्प कौन सा है और वेफ्ट कौन सा है? तो मशीन में जो कपड़ा बुन के जब आता है तो जो कपड़े की सेल्वेज साइड जो होती है, जो कपड़े के तार यूँ चल रहे होते हैं, उनको हम वार्प कहते हैं, और जो कपड़े के तार यूँ चल रहे होते हैं उनको हम वेफ्ट कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है जानना कि वार्प क्या है और वेफ्ट क्या है। इस केस में चूँकि हमारा वार्प भी 52 है इसलिए, और वेफ्ट भी 52 है, तो कोई बहुत अधिक परेशानी हमको होनी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके वार्प के तार भी 52 काउंट हो जाते हैं, वेफ्ट के तार भी पिक ग्लास के जरिए, मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए, आई ग्लास के जरिए हम यदि काउंट करते हैं, तो यदि स्पेसिफिकेशन पूरा उतरता है तो इसको हम कहते हैं कि वार्प और वेफ्ट में हमने 52 तार 52 तार मांगे थे और दोनों ही बराबर हैं। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा करबद्ध निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। अब बात आती है काउंट की, कि काउंट जो हमने मांगा है इसकी पड़ताल कैसे हो, इसकी जांच कैसे हो, हम ये कैसे जानें कि जो काउंट हमने कपड़े में मांगा है वही काउंट हमें सप्लाई किया गया है। यहाँ हमने जो मिसाल के तौर पर बात की है वो 20-20 काउंट का कपड़ा है।
तो अब इस बात को हम कैसे चेक करें कि जो धागा कपड़ा बनाने में प्रयुक्त किया गया है वो 20 काउंट का ही है। अब ये काउंट क्या होता है, ये एक बड़ा, देखिए टेक्सटाइल एक बहुत विशाल क्षेत्र है, महासमुंदर है। आप जितने गोते लगाओ, मैं कहता हूँ टेक्सटाइल को समझने के लिए एक इंसान की पूरी उम्र कम पड़ती है। कोई भी व्यक्ति टेक्सटाइल के पूरे फील्ड को जानना चाहे तो मेरा अपना यह मानना है कि पूरे फील्ड को समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये महासमुंदर है, यहाँ जितने गोते लगाओगे उतनी सीपियाँ मिलती जाएगी। तो अब काउंट कैसे जाने, इसके बारे में मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि काउंट पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं, तो वो कृपया मुझे कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8949131360। वापस बोलता हूँ 8949131360। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे काउंट की विवेचना के साथ। धन्यवाद।